रूल्स ऑफ लक्ष्मी, कुछ ऐसे नियम जिनको अपना के हम अपना जीवन बदल सकते हैं। जिनको धन की कमी है, समृद्धि नहीं है, बरकत नहीं है घर में, वो ये रूल्स फॉलो करके अपने हालात बदल सकते हैं। पहला नियम, आप ये देखिए कि पूरे दिन भर आप लक्ष्मी के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। पैसे खत्म हो गए, आते हैं बचते नहीं, ये बहुत महंगा है, ये हमारे औकात से बाहर है, अरे उतनी ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर है, बहुत कम है हमारे पास धन, बिल्कुल नहीं है, अरे हम तो गरीब हैं, हमें कहाँ अमीरों जैसा जीवन जीने को मिलेगा। ये सब वर्ड्स बोल के हम अपनी वाइब्रेशन नीची कर लेते हैं और देवी की वाइब्रेशन से जब तक हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं होगी, धन नहीं आता या हमेशा धन की कमी ही रहती है। तो हाई एनर्जी वर्ड्स बोलिए। अगर आपके बैंक अकाउंट खाली भी है, आपके पास एक शरीर है परमात्मा का दिया हुआ, जिसमें अभी भी सांसें चल रही हैं। अगर ये शरीर है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अपनी सांसों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू बोलिए कि कम से कम मेरे पास एक छत है रहने के लिए, चाहे कितनी ही छोटा घर क्यों ना है, पर है तो सही। और जब हम इस तरीके से अपने शब्द बदलने शुरू करते हैं, मैं धनी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं लकी हूँ, तो आप देखेंगे हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा नियम, हम अक्सर दिवाली का इंतज़ार करते हैं घर में सफाई लिपाई पुताई करने के लिए, सजाते हम दिवाली पे ही हैं। तो वेट मत करिए, देखिए अपने आसपास, अपना कमरा, आपके ड्रॉर्स अलमारी के, बाथरूम, खिड़कियाँ, छोटे छोटे कोने, अच्छे से अपने वातावरण की सफाई करिए। वहीं पे नहीं रुकना। हमारा शरीर हमारी कुंजी है, इससे बड़ी दौलत इस दुनिया में अभी बनी नहीं, तो इसकी साफ सफाई करना धर्म है हमारा। साफ सफाई सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होनी चाहिए। कैसे विचार सोचते हैं हम, दूसरों के बारे में कैसी बातें करते हैं, इस सब चीज़ों से अगर ये ठीक नहीं है तो हमारी ऊर्जा नीचे आएगी। तो अच्छे से अपनी डाइट ठीक करिए, खाना पीना, ताकि जो कोलन है वहाँ से सारा कचरा बाहर आ जाए और आप बिल्कुल फ्रेश और ऊर्जा से भर जाएंगे। पृथ्वी माँ को देखिए, ये भी लक्ष्मी ही का रूप ही है। घर साफ करने के चक्कर में हम बाहर गंदगी फेंकते हैं, गाड़ी से अक्सर लोग कचरा बाहर फेंक देते हैं चलते चलते। ऐसी चीज़ें ना करिए। स्वच्छता ही लक्ष्मी जी का दूसरा नियम है। तीसरा नियम, लक्ष्मी जी का सुंदर रूप बताया गया है। सौंदर्य, अगर आप देखेंगे देवी सजी हुई हैं, तो सजिए। अब इसमें चाहे आप जैसे भी कपड़ों में अपने आप को सुंदर समझती हैं या समझते हैं, वो करिए। सफाई काफ़ी नहीं है, अपने आप को रोज सजाना, सुंदर सुंदर गहने, साफ सुंदर कपड़े, जिसमें हम निर्मल और प्रसन्न महसूस करें, जिसमें खुद को शीशे में देख के आनंदित हो जाएं हम। ऐसी चीज़ें रोज करनी है। अपने घर को भी सजाना है। इंटीरियर डेकोरेशन को व्यर्थ का खर्च मत समझिए। जितना सुंदर आपका माहौल होगा, पौधे होंगे, पेंटिंग्स होंगी, अच्छे अच्छे रंग होंगे जो मन को भाते हैं, प्रसन्नता फैलाते हैं, वैसे अपने घर, ऑफिस, सबको सुंदरता से सजाइए। चौथा नियम, चंचल चरित्र, ये बताया गया है लक्ष्मी तंत्र में। तो घबराइए मत पैसे खर्चते हुए। अपनी खुशी के लिए अगर आप कुछ खरीदते हैं तो गिल्टी मत महसूस करिए, खुशी से खर्चा करिए। खर्च करते हुए खुश रहिए कि आप ये खर्चा कर पा रहे हैं। घर पे आके डिप्रेस मत फील करिए कि मेरा बैलेंस कम हो गया। खुशी के लिए ही तो धन
का उपयोग किया जाता है, और जमा कर करके रख लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप दूसरों को जो देते हैं धन अपना, किसी भी रूप में, गिफ्ट के रूप में, पैसे एनवेलोप के रूप में, बिल्स पे करते हुए भी हम धन देते हैं, तो दुआएं दीजिए उस जने को जो आपसे ये राशि ले रहे हैं, कि उनके घर भी ये लक्ष्मी जी जाके खूब खुशियां लेकर आए। इस इंटेंशन से, ऐसे सोच से जब हम धन देते हैं किसी को भी, तो हमारा धन भी 10 गुना बढ़ता है, हमारे घर में भी सुख समृद्धि आती है। तो देते वक्त आपके कैसे भाव हैं? अच्छे भाव होने चाहिए। 5वां नियम, देखिए लक्ष्मी जी वहां टिकती ही नहीं जहां पे प्रेम नहीं है। अगर वातावरण में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते तो लक्ष्मी जी वहां ज़्यादा टाइम टिकती नहीं। पर ये सिर्फ वातावरण में और कुछ लोगों के बीच की बात नहीं है, खुद के लिए भी सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। स्वयं खुद से अपनी जो इमेज है आपकी अपने बारे में, वो एक अच्छी इमेज होनी चाहिए। आपको ये वर्दी फील करना चाहिए कि जितना दूसरों का हक है इस धन पे, इतना आपका भी है। ये आपका जन्म हक है। अच्छा भोजन खाना, अच्छी जगह पे रहना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अपनी इच्छाएं पूरी कर पाना, ये मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है और परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है। तो अपनी इज्जत करिए, अपने में कॉन्फिडेंस लाइए, अपनी इच्छाओं को मारिए मत, अपने आप से भी उतना ही प्रेम करिए जितना सारी दुनिया से कर रहे हैं। और जब आप में ये कॉन्फिडेंस आएगा, ये वर्दीनेस आएगी अपने आप को लेके, तो आप दूसरों को भी वो तोहफे में भेंट की तरह बांटेंगे सबके साथ आप। 6वां नियम, करुणा। जो इंसान दयालु है, जो क्षमा करने की क्षमता रखता है, उनके पास लक्ष्मी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनको ऐसे व्यक्ति बनो कि आपको देने में, किसी की मदद करने में दोबारा सोचना ना पड़े। और इस पल का इंतज़ार मत करो कि जब मेरे पास ज़्यादा अधिक मात्रा में धन होगा तो हम देंगे। अगर आपके पास धन नहीं भी है अभी, तो आपके पास कुछ तो है देने के लिए। आप कुछ मीठे शब्द किसी से बोल सकते हो, आप किसी को गले लगा सकते हो, किसी को सहानुभूति दे सकते हो, या चुप रह के एक साइलेंट प्रेजेंस में भी किसी की सपोर्ट कर सकते हो। जो भी आपकी उस समय क्षमता है, मदद करने से मत रुकिए। दूसरों का दर्द महसूस करना सीखिए, और आप देखेंगे कि जब व्यक्ति ऐसा बनता है तो लक्ष्मी जी की उन पे एक्स्ट्रा स्पेशल नज़र रहती है। 7वां नियम, देखिए पिक्चर में जब हम देखते हैं फोटो में कि सफ़ेद हाथी पानी डाल रहे हैं और लोटस से, कमल से लक्ष्मी जी प्रकट हो रही हैं, कमल पे खड़ी हैं। तो जो सफ़ेद हाथी है ना, वो कोई मामूली हाथी नहीं है। हर किसी के पास नहीं होते थे सफ़ेद हाथी, राजा महाराजाओं के पास ही होते थे। तो हमें ना पहचान होनी चाहिए रेयर क्वालिटीज़ की, रेयर चीज़ों की। कोई भी लग्जरी की चीज़ है, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है, उसको बनाने में बहुत टाइम और किसी की मेहनत लगती है। तो सस्ती चीज़ों के पीछे मत भागिए, है ना, क्योंकि लग्जूरियस चीज़ें या वेल मेड हाई क्वालिटी चीज़ें वो आसानी से और जल्दी नहीं बनती। उनको वैल्यू करना सीखो। दूसरी चीज़, खुद आप जो भी काम कर रहे हैं, इस इन्वॉल्वमेंट से अपना दिल और पूरी जान फूंक दीजिए उसके अंदर, ताकि दूसरे जने के मन से ना वाव निकले आपके काम को देख के। कुछ रेयर बनिए, कुछ ऐसा बन के दिखाइए कि आज तक किसी ने वो चीज़ नहीं करी हो। तब आपको प्रॉस्पेरिटी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में।
और ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उन्हीं के लिए ये बात है। जो माताएं घर पे अपने बच्चों को पाल रही हैं, अगर वो टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ उस बच्चे की परवरिश करेंगी तो वो बच्चा बिल्कुल कमल में से खिल के निकलेगा, रेयर होगा वो बच्चा। तो जो भी काम आप करें, चाहे आप गाड़ी ही क्यों ना चलाते हो किसी के लिए, आप उस गाड़ी को चमकाइए, आप ड्रेस अपनी बढ़िया पहनिए, आप सिर्फ एक गाड़ी के चालक ही ऐसे बन जाइए कि वाओ, आपको याद रखें लोग। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कुछ रेयर करके जाइए इस जीवन में। 8वां नियम, देखिए मल्टीप्लाई होनी चाहिए। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, चाहे आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, चाहे आप कुछ खाने को बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट होना चाहिए। तो अधिक लक्ष्मी जी आती हैं। फिर कैसे? अब इंटरनेट जिसने बनाया उसने ये सोचा कि कितने लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे, एक दूसरे की चीज़ें देख पाएंगे, खरीद पाएंगे, और उनका लाभ उनको मिला। अगर आप कोई किताब लिखते हैं तो ये सोचिए कि कितने लोगों तक ये पहुंच सकती है और किस तरह से मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। पैसे ड्रॉअर में बचा के मत रखिए, तिजोरियों में बंद करके मत रखिए। ये सोचिए कि इस धन को कैसे इन्वेस्ट किया जाए ताकि ये ग्रो करे, मल्टीप्लाई करे। क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो प्रकृति में एक पौधा या एक पेड़ नहीं है, लाखों करोड़ों पेड़ हैं, टनों गैलन पानी है समुद्रों में। आकाश में भगवान ने एक तारा नहीं बनाया, सैकड़ों तारे, गैलेक्सी की गैलेक्सियां हैं। तो एक छोटी सोच मत रखिए, उस सोच को बड़ा करिए। जो भी आप काम करें वो ही घंटे हैं सबके पास, 24 घंटे। अब उन 24 घंटे में आप तो या छोटा काम कर सकते हैं या बड़े बड़े काम कर सकते हैं। 9वां नियम और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट नियम, अगर सारे नियम करे और ये नहीं करा तो गड्ढे में गिरोगे। कर्म, गलत कर्म करने से सही रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। तो धन को लेके कहाँ गलत कर्म कर रहे हो, ऑब्जर्व करो, देखो। अगर पैसे अटके हुए हैं, नहीं आ रहे आपके पास, तो ये देखिए कि आपने किसके पैसे लौटाने थे, आपने नहीं लौटाए। धन को लेके आपने किसी को क्या गलत कार्य करे हैं। और जब हम अपने में झांकेंगे तो हमें वो प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी। कर्म ऐसा हो कि उससे उन्नति हो। कभी भी किसी के पैसे रोकिए मत। अगर किसी से उधार लिया है, जल्दी कोशिश करिए जल्द से जल्द उस उधार को चुकाने की। किसी और की संपत्ति पे नज़र ना डालें। लालच से अगर लक्ष्मी कमा भी ली आपने, प्राप्त भी कर ली, तो इतना ज़्यादा आपके जीवन के अंदर वो एक पीस ख़त्म कर देगा वो पैसा, बिल्कुल आपके घर का। तो ऐसे कर्मों से धन ना कमाएं जिसे हम गलत कर्म कहते हैं, क्योंकि वो थोड़े टाइम की खुशी होगी और मुसीबतें ज़्यादा लाएगा वैसा पैसा। तो दूसरों के पैसे नहीं रोकने। कोई जना अगर आपको अपनी सर्विस चार्ज बताए तो उसको बुरा भला या बोलना नहीं कि आप बहुत महंगे हो, क्योंकि उसने भी वो चीज़ को, उसमें मेहनत लगाई है, उसने बहुत तपस्या करी है उस मुकाम पे पहुंचने की कि वो इतने पैसे मांग सके। अगर आप उस पैसे को नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ के थैंक यू बोल के आगे चल दीजिए। लेकिन ये बोलना कि तुम बहुत महंगे हो, तुम दूसरों को लूट रहे हो, ऐसी चीज़ों से हम अपना पैसे का कर्म नीचा कर देते हैं। और बदले में हमें भी यही मिलेगा कि जब हम जाके कुछ बेचने की कोशिश करेंगे या किसी चीज़ के लिए पैसे मांगेंगे तो दूसरे भी हमें यही बोलेंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी।